बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई भाई बहनों, आदरणीय गरीबदास जी द्वारा लिखित पवित्र ग्रंथ आप लोग जानते होंगे, जिसका जो है ये सतलोक आश्रम में पाठ प्रकाश होता है। परमात्मा ने उसका पाठ प्रकाश जो घर घर में साथ संगति में भी भाई बहन अपने घर में स्पीकर के रूप में चला रहे हैं। तो दास कल उसको ऑनलाइन देखा, थोड़ा सा मोबाइल में ऑनलाइन देखा, तो उसमें सोचिए अभी बहुत कुछ सात संगति में बहुत आगे जाने के लिए परमात्मा ने ज्ञान उसमें दे रखे हैं। सोचिए अभी 15 अक्टूबर को जो नियम बना है ना कामी को लेकर, उस गरीबदास जी के ग्रंथ में कामी का पूरा एक पाठ है, एक अंग है पूरा, उसमें कई सारी वाणियाँ हैं कामी कामी की। सोचिए, तो दास का बताने का मतलब ये था कि बहुत हमें आगे जाना है अभी, लेकिन हम उसके लायक बन जाए। हम परमात्मा जो ज्ञान दिलवाना चाहती हैं, देना चाहते हैं, वो हम उसके लायक काबिल बन जाए। इसलिए गुरुदेव इतना जो है हमें मजबूत बनवा रहे हैं साथ संगति में। अपने गुरुदेव अपने मिशन के हिस्से में शामिल करके पांचों विकार के साथ अभी हमें बहुत आगे जाना है। अब धीरे धीरे जैसे भी मालिक समय, अब मालिक शरीर रूप में अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, तो अपने सत्सेवक भाई के ऊपर जो है दया करके अपने बच्चे के ऊपर कितने सारे हमारे खुलासे करवा दिए। और आप लोग और ज़्यादा हो तो सुन सकते हैं, सुनिए। वैसे सत्संग तो सब लोग मालिक समय देते हैं तो सुनते होंगे। काफिर, सोचिए काफिर के अंग में जितनी बातें बताई गई हैं ना, काफिर के अंग में आप पूरा फिर से सुन लेना। आज नहीं तो कल हम सबको वो पालन करना ही पड़ेगा। और क्या पता कब ठीक समय आने पर परमात्मा काफिर के अंग में जितने नियम लिखे हैं वो पूरा लागू करवा देंगे साथ संगति में, पूरा A to Z। इसलिए आप उसमें सुन लेना। वैसे तो परमात्मा ने काफिर के अंग में जो बताए हैं, वैसे तो हमें गलत काम कुछ भी नहीं करना, जो हमें पता चल रहा है गलत काम वैसे भी नहीं करना, लेकिन उसमें काफिर के अंग में जो गुरुदेव ने बता दिया है वो विशेष मर्यादा हो गई हमारे लिए। और धीरे धीरे हम उस पर अमल करने के लिए आगे बढ़ना होगा। हम सबको धीरे धीरे अमल करना होगा। काफिर के अंग में बहुत सारी बातें गुरुदेव ने बता रखी हैं। आप माँ बाप की आज्ञा भी नहीं जो है कम नहीं तोड़ना है। कम माँ बाप की आज्ञा तोड़ने से भी आप ढीठ कहलाओगे। भक्ति मार्ग में चलो, आपको तो किसी की नहीं सुनना, लेकिन वैसे भी जगत में अगर आप माँ बाप की बात काट देते हो ना, तो भी आपकी गिनती काफिर में होगी, परमात्मा ने बता रखा है। तो आप सुनना, बहुत सारी जितने काफिर में जो बता रखे ना परमात्मा ने, वो अपन को नहीं करना है, वो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हम आगे बढ़ सकें। और मालिक दया करेंगे जब सत्सेवक पर, पवन भाई के ऊपर, ताकि वो LED में उसके बारे में और अच्छे से समझा दें काफिर के अंग में, ताकि हम सब और आगे अपनी मर्यादा के लिए कर दृढ़ हो जाए इस मार्ग में। आने वाली भविष्य की, आने वाली जितनी हमारे भाई बहन इस मार्ग में जुड़ेंगे मर्यादा बचाने के लिए, कर सबको ये हर एक चीज़ जानकारी पहुँचे। तो मालिक जब उनको समय देंगे, जब उनको प्रेरणा होगी, मालिक की दया से समय उनको जैसे मिलता जाएगा। अभी आप सबको पता है कि दोनों ज़रूरी है। भक्ति भी कर रहे हैं और हमारे भाई बहन जो सतलुक आश्रम में फंसे हुए हैं उनको भी समझाते हुए धीरे धीरे निकालने की वो भी एक सेवा है। तो जैसे जैसे इनका पाखंड आता रहता है, उस हिसाब से उसके दूसरे तीसरे दिन वीडियो बन के उस चीज़ का खुलासा होता जाता है, ताकि भविष्य में वो गलती ना बन सके। वो भी ज़रूरी है। एक हो गया हमारे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते जाएँ तो वो भी बनते जा रहे हैं। गिरिदास जी की ग्रंथ की में 24,000 वाणियाँ हैं, आप सब लोग जानते होंगे। और कामी का अंग, पूरा कामी के विषय में आरती, शिव जी की आरती जो कहते हैं ना, शिव जी, अभी शिव जी का मैटर फंसा था, और जो भी परशुराम के विषय में, वो क्या नाम था उसका, मैनेजमेंट का भाई जो कह रहा था नहीं परशुराम को गुरुदेव ने ऐसे बताया। शिव जी की आरती लिखी है उसमें। फिर दास ने शिव जी के में सर्च करा कि ये जो आरती है कौन से शिव की है। गरीबदास जी की वाणी मेरे पास आई कि शिव जो सतपुरुष, कैलाश वाला शिव नहीं, वो शिव जो सतपुरुष, इसका मतलब वो आरती सतपुरुष की लिखी हुई है। अब वो आरती कब करना है, क्या है विधान उसका, वो तो अभी इस विषय में दास कुछ नहीं बता सकता मुझे इस विषय में। वो आने वाले समय में परमात्मा जब मेहर करेंगे, कोई प्रेरणा होगी, समझ में आएगा बातें,
तब वो पनवाही के माध्यम से उनको जब मालिक दया करें अच्छे से समझा जाएंगे इस समय। क्योंकि अभी जो वास्तव में अगर देखा जाए तो आरती हम जो कर रहे हैं, परमात्मा की आरती तो कर रहे हैं सुबह शाम, महिमा होती है। शाम की सुबह की आरती में तो परमात्मा हमें उल्टा जो है समझा रहे हैं, दुर्बल को नहीं सताना चाहिए, अच्छी वाणी बोलना चाहिए। ये तो हमारे लिए उपदेश दिया जा रहा है ना, लेकिन परमात्मा ने हमारे लिए भक्ति बोध बना दी, हम कर रहे हैं। आने वाले समय आप जगत में जितनी आरती देख लो, जो आरती होती है वो सिर्फ परमात्मा की उसमें महिमा होती है, परमात्मा की गुण, परमात्मा की विशेषता, परमात्मा की क्या गुण है, क्या खासियत है। उसमें जो भी आरती आप देखे होंगे ना कहीं भी, शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश की जो जगत वाले कर रहे हैं, उसमें उनकी गुण होते हैं, गुण लिखे होते हैं। उसमें ये नहीं होता कि मतलब हमारे लिए उसमें कोई शिक्षा नहीं जाएगी उसमें कि हम आगे बढ़ना है। तो दास का कहने मतलब इस विषय में दास ज़्यादा लंबी बात अभी नहीं बता पाएगा। आरतियाँ अभी देखो एक ही वाणी चेंज करने पर कितना बगला मचा रहे हैं हमारे आश्रम वाले, जबकि वो गिरिधर जी की वाणी भी नहीं थी ना भक्ति बोध में, इसके बाद भी। तो आने वाले समय में परमात्मा की सत्य पुरुष की आरती उसमें जो लिखी हुई है, वो आने वाले समय में परमात्मा सब कुछ सिस्टम बनवाएंगे जब मालिक मेहर करेंगे कि कब आरती करनी है, कौन है वास्तव में सतपुरुष की आरती। मंगलाचरण भी आरती है, क्योंकि मंगलाचरण में पूरी परमात्मा की महिमा है। तो दास के कहने का मतलब है कि 24,000 वाणियाँ सोचिए, कामी के विषय में अलग से अंग है, उसमें 30-40 वाणियाँ कामी के विषय में, कामी वाले व्यक्ति को क्या क्या नुकसान होगा, सब कुछ लिखा हुआ उसमें। मैंने 2-4 वाणियों का भी अर्थ निकाला था सर्च करके, और फेसबुक में कल डाला भी था, आप लोग देखे होंगे, वो सब मैंने सर्च किया था। अब जब पूरी 24,000 वाणियाँ एक दिन में तो पढ़ नहीं पाओगे, तो परमात्मा धीरे धीरे हमारा ज्ञान यज्ञ भी मजबूत करवाएंगे। ये महामारी जो 2020 में आई थी, इसके विषय में भी पहले से भविष्यवाणी हो रखी है, आने वाले संकट के विषय में भविष्यवाणी हो रखी है उसमें। और सद्गुरु रूप में प्रकट होगा इस दुनिया का उद्धार करने के लिए, वह सद्गुरु रूप प्रकट होगा, स्पष्ट प्रकट शब्द लिखा है उसमें वाणी गरीबदास की। किस पेज में लिखा है ये जानकारी नहीं है मुझे। तो दास का कहने मतलब हमें अब आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार रखना है। कब ठीक समय आने पर जैसे परमात्मा दया करते हैं सासंगति में पवन भाई के माध्यम से हर एक चीज़ पर वीडियो बनते जा रहे हैं, हम आगे भी बढ़ते जा रहे हैं। अपने भाई बहन को समझाने के हिसाब से ये पाखंड रूपी पर भी वीडियो बनना ज़रूरी था, वो भी बन रहे हैं। राजनीति अन्य प्रदर्शन जो कर रहे हैं, शास्त्रविद जो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो भी वीडियो बन रहे हैं। अब फिर इसके बाद हमारे भक्ति में हमारे आगे बढ़ने के लिए अपने सत्सेवकों के लिए जो वीडियो जिसका हमारा विश्वास बढ़े वो भी वीडियो बनवा रहे हैं परमात्मा के देश। जैसे जैसे उनको समय मिल रहा है तो मालिक की बहुत बड़ा अभी तो 1400 सत्संग हैं गुरुदेव ने जो कर रखे हैं, उसमें कितने अभी पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए, लेकिन बनते जा रहे हैं ना, कितने वीडियो कटिंग हो रही हैं। हमारा मकसद ये भी होना चाहिए कि अगर कोई मालिक की दया से बना रहा है, समय दे रहा है, तो हमारा फर्ज है उनको आगे पहुँचाना है। कोई भी तरीका बनाओ, आप कोई भी तरीके से पहुंचा सकते हैं। उनकी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई भेजना भी है, थोड़ा थोड़ा अपने भी समझाते जाना है। अगर उनकी बात को कोई तुरंत नहीं ले रहा, हमारे भाई बहन आपको पता है तुरंत उनके चेहरा दिखते हैं, कोई वीडियो भी नहीं देख रहे हैं, तो अपने स्तर से समझाना है। फिर जब उस विश्वास बढ़ेगा तो फिर ऑटोमेटिक वो वीडियो भी देखेगा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आज परमात्मा की महिमा, हम आज परमात्मा की सत्संग पहले से ज़्यादा क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि हमें उस परमात्मा के विषय में अच्छे से किसी ने समझाया, हमारे भगत भाई ने समझाया ना परमात्मा की दया से, तब हमारी खुराक बढ़ गई, हमारी भूख बढ़ गई। अगर 1 घंटा सुनने की इच्छा होती तो कभी कभी 1.5 घंटे भी सुन लेते हैं, 2 घंटे भी सुन लेते हैं। क्यों? तो इसी तरह आप अपने भगत भाई अपने एरिया में, गाँव में, आपके पड़ोस में, जहाँ भी अपने मैनेजमेंट से भगत वहीं कभी चर्चा होती है तो आप अपने स्तर पर समझाओ उसको साधारण भाषा में। पहले ये नियम है, मेन नियम तो बताओ कि ये मैनेजमेंट वाले हमारे आप क्यों नहीं निभा रहे हैं। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाएगा, फिर वीडियो भी देखेगा, धीरे धीरे देखेगा, फिर वो ऑटोमेटिक देखेगा, फिर आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो वीडियो देखते ही ऑटोमेटिक मर्यादा निभाना शुरू कर देगा। तो शुरुआत थोड़ा थोड़ा अपने से भी, जिससे जो वीडियो बनाना आता है तो थोड़ा सा इसमें भी बनाते रहें, नहीं बनता तो कोई ज़रूरी नहीं, अन्य सेवा है, ऑफलाइन सेवा है। कहीं चर्चा होती है, कहीं मुलाकात हो गई, कहीं जाते हैं मुलाकात हो गई, चर्चा हो गई, बता दिए। ज़बरदस्ती किसी से अपन करना नहीं है। मैन जो गलतियाँ कर रहे हैं उससे उनको चोट लगेगी, समझ में आएगा। तो बहुत कुछ हमें आगे बढ़ने के लिए परमात्मा अपना गुण रहस्य दे रखे हैं, ज्ञान, ताकि हमारा भक्ति मार्ग हमारा और आगे बढ़ेगा
और इस सत्य की स्थापना भी तो ऐसी होनी है सब चीज़ को लेकर। तो वीडियो भी शेयर करना भी ज़रूरी है, और अपने हिसाब से अपने स्तर में उस भगत को समझा सकते हो, वो भी तरीका है। कोई भी तरीका अपना के हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम उस भाई को सही दिशा में ला सकें, सात संगति की परमात्मा की मर्यादा की दिशा में उसको प्रेरित कर सकें, जानकारी दे सकें। बस हमारा मकसद ये होना चाहिए। तो बस यही अभी छोटी सी जानकारी मालिक ने दया की है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।